हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के बारे में। जी हां, इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है और 12 जनवरी 2024 को हमारे देश का सबसे लंबा ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा होने जा रहा है। वर्तमान समय में किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर बनने वाला यह हमारे देश का सबसे लंबा ब्रिज होगा। इस ब्रिज के निर्माण के कारण मुंबई और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है, तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के निर्माण के बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट की भी मुंबई शहर से कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी। अतः इस परियोजना के निर्माण के कारण मुंबई शहर का विकास और विस्तार पूरब दिशा की तरफ और भी तेज गति से हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के ऊपर संक्षिप्त में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इस परियोजना का निर्माण मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात MMRDA द्वारा किया जा रहा है और इस परियोजना को अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना मुंबई के शेवरी से शुरू होकर नवी मुंबई के चिरले गांव के पास जाकर समाप्त होती है। वैसे इस परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा करने की डेडलाइन दिसंबर 2023 रखी गई थी, परंतु कुछ विलंब होने के कारण इस परियोजना को जनवरी 2024 में यातायात के लिए खोला जाएगा। वर्तमान समय में इस परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। यह एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे ब्रिज है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में मुंबई के शेवड़ी से नवी मुंबई के चिरले गांव के बीच यात्रा के दौरान लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है, परंतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। यह ब्रिज शेवरी मड फ्लैट्स, पीर पाव जेट्टी और थाने क्रीक से होकर गुजरती है। इस परियोजना के अंतर्गत शेवरी इंड की तरफ 3 लेवल इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है, जो कि इस ब्रिज को शेवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रीवे से कनेक्ट करेगा। और नवी मुंबई की तरफ 2 इंटरचेंजेस का निर्माण किया गया है, एक शिवाजी नगर के पास और दूसरा चिरले गांव के पास। और चिरले गांव के पास यह परियोजना नेशनल हाईवे नंबर 348 से जाकर मिल जाती है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2016 में रखी गई थी। वर्ष 2017 में इस परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर्स को आवंटित किया गया और अप्रैल 2018 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। परियोजना का निर्माण कुल 4 चरणों में किया जा रहा है। इस परियोजना के पैकेज 1 की लंबाई 10.38 किलोमीटर है और इसका निर्माण L&T और जापान की कंपनी IHI द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के पैकेज 2 की लंबाई 7.8 किलोमीटर है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और साउथ कोरिया की कंपनी देवू ENC द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के पैकेज 3 की लंबाई 3.16 किलोमीटर है और पैकेज 3 नवी मुंबई के शिवाजी नगर से शुरू होकर चिरले गांव के पास जाकर समाप्त होती है और इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। और इस परियोजना के पैकेज 4 के अंतर्गत इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्थात ITS का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत टोल एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। पूरे परियोजना के अंतर्गत कुल 4 स्थानों पर इंटरचेंजेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में इसके 3 इंटरचेंजेस का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, जो कि है पहला शेवरी इंटरचेंज, दूसरा शिवाजी नगर इंटरचेंज और तीसरा चिरले इंटरचेंज। और वर्तमान समय में नवी मुंबई में इसके चौथे इंटरचेंज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका निर्माण मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और स्टेट हाईवे नंबर 54 के बीच जसाई तालुका के पास किया जा रहा है। आपको बता दें कि निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद इस ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों को चलाया जा सकेगा। इस ब्रिज की कुल चौड़ाई लगभग 27 मीटर होगी। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत 2 इमरजेंसी एग्जिट लेन का भी निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत ब्रिज के दोनों साइड एज स्ट्रिप्स और क्रैश बैरियर का भी निर्माण कार्य किया गया है।
इस ब्रिज के प्रत्येक लेन की चौड़ाई लगभग 3.5 मीटर होगी और इसके इमरजेंसी लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर होगी। इसके साथ ही इसके मीडियन की चौड़ाई लगभग 0.75 मीटर होगी। इस ब्रिज के फाउंडेशन की डेप्थ लगभग 47 मीटर है। पूरे 21.8 किलोमीटर लंबाई में लगभग 1300 हॉलो पियर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें से समुद्र के अंदर लगभग 1089 पियर्स को स्थापित किया गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की समुद्र की सतह से ऊंचाई लगभग 25 मीटर है, अतः आसानी से बड़ा समुद्री जहाज इस ब्रिज के नीचे से होकर गुजर सकता है। समुद्री जहाजों के आवागमन के लिए इस परियोजना के बीचों बीच लगभग 4 किलोमीटर लंबा स्टील स्पैन का सेक्शन होगा, जो कि समुद्री जहाजों के गुजरने के लिए अप्रोप्रिएट अंडरनीथ पास प्रोवाइड करेगा। इस ब्रिज के निर्माण के लिए लगभग 70 ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक स्पैन्स का निर्माण किया गया है, जिसको कि संक्षिप्त में OSD स्पैन्स के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबे OSD स्पैन की लंबाई लगभग 180 मीटर है और सबसे छोटे OSD स्पैन की लंबाई लगभग 100 मीटर है। आपको बता दें कि एक OSD ब्रिज कम वजन के साथ स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर होता है कंक्रीट या कंपोजिट गर्डर ब्रिज की तुलना में, और इस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के निर्माण में OSD स्पैन्स को ही सबसे उपयुक्त माना गया है। OSD स्पैन्स के अलावा इस ब्रिज के स्पैन में इस्तेमाल होने वाले प्रीकास्ट सेगमेंट की लंबाई 3.32 मीटर है और इसकी चौड़ाई 14.8 मीटर है। आपको बता दें कि इस परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 1,65,000 टन रीइंफोर्समेंट स्टील का इस्तेमाल किया गया है और 8,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का उपयोग किया गया है। पूरे ब्रिज में कुल मिलाकर 10,605 प्रीकास्ट सेगमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इस परियोजना में इस्तेमाल किए गए कुल स्टील से 3 से अधिक हावड़ा ब्रिजेस का भी निर्माण किया जा सकता है। इस परियोजना के पैकेज 1 के अंतर्गत बन रहे इंटरटाइडल पोर्शन की लंबाई लगभग 2.9 किलोमीटर होगी और मरीन पोर्शन की लंबाई लगभग 6.98 किलोमीटर होगी। आपको बता दें कि इस परियोजना को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह कम से कम 100 सालों तक आसानी से टिका रहेगा। इस परियोजना के पैकेज 2 के अंतर्गत बन रहा इंटरटाइडल पोर्शन की लंबाई लगभग 2.34 किलोमीटर होगी और मरीन पोर्शन की लंबाई लगभग 3.89 किलोमीटर होगी। इस परियोजना का पैकेज 3 पूरा का पूरा जमीन के ऊपर एलिवेटेड बनाया जा रहा है। इस प्रकार इस पूरे लगभग 22 किलोमीटर लंबे ब्रिज का 16.5 किलोमीटर लंबा भाग समुद्र के ऊपर बनाया गया है और जमीन के ऊपर लगभग 5.5 किलोमीटर लंबाई के ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण के बाद मुंबई से गोवा और पुणे के बीच भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 17,843 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और अब 12 जनवरी 2024 को इस परियोजना का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 साल में कंप्लीटेड 100 परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।